गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल तो मसला हो गया था इसलिए ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया था। बट मैंने बहुत कोशिश की बट फिर भी मैं 3:30-4 बजे सोई। पूरी रात में इधर से उधर मतलब कभी करवटें लेती रही, कभी इधर से उधर घूमती रही, कभी पानी पी के आ रही, कभी प्यास लग रही, कभी खा रही। मतलब पूरी रात में ऐसे ही चलता रहा। पता नहीं क्या हो रहा है यार, आई डोंट नो। मुझे नींद नहीं आ रही 10-15 दिन से, और इसके पीछे का राज मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैं पैदल चलती थी। मतलब जहाँ मेरी बस रुकती थी ना, वहाँ से कॉलेज तक 1-1.5 किलोमीटर तो आराम से पड़ जाता है, 2 तो पड़ ही जाता है। और फिर मतलब ये होता था कि जब मैं कॉलेज जाती थी तो 5-6 किलोमीटर पैदल चलना, तो इसलिए मतलब थक जाती थी और फिर और काम भी होते थे तो आके सो जाती थी। बट अब मैं घर पे रहती हूँ तो शायद ये वजह भी हो सकती है। बट वेल, इस चीज़ को छोड़ो। तो अभी मैं सोच रही थी कि काफ़ी दिन हो गए, मम्मी बोल रही है घूमने चलेंगे आज, तो फिर मैं सोच रही हूँ फेस पैक लगा लूँ मुल्तानी मिट्टी का, और तो वो बनाती हूँ मैं। अभी कटोरी लेके आई, तो इसमें है 1 चम्मच लिया है मैंने, तो इतना इनफ है मेरे फेस के लिए। इसमें हल्दी, चंदन और मुल्तानी मिट्टी है। बाद इसको 5-10 मिनट बाद सूख जाएगा। इसको वॉश कर लूँगी। बचा हुआ मेरे हाथ पे भी लगा लिया, छोटा सा बच गया। यहाँ पे फेस पैक सूख रहा था तो मैंने सोचा इतने मैं पानी पी लेती हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं अभी वॉश कर लूँगी इसको। मतलब सूख गया ये, मैं नहाने जा रही हूँ तो तभी वॉश कर लूँगी। अलग से वॉश करने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे नहाना भी है। सो एक बारी में 2 काम डन। सो गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ। अब नहा के पूजा करूँगी और फिर खाएंगे हम खाना। सो लेट्स टॉक टू मम्मी क्या कर रही है? टी शर्ट है, बनियान थोड़ी है। सो बच गई, पोपट हो जाता वरना। सो अभी खाऊंगी रोटी सब्जी, आलू गोभी की सब्जी है मस्त एकदम, और चाय, क्योंकि फिर मैं बाद में चाय नहीं लेती ना। मतलब पूरा दिन चाय नहीं लेती फिर मैं, इसलिए सुबह ही ले लेती हूँ एक बारी। गाइस, दिस इज़ माय लास्ट बाइट। बाय द वे, ऑलवेज थैंक्स योर गॉड, जिसको भी आप मानते हो, फॉर गिविंग यू बेस्ट फूड। सो दिस इज़ ऑलवेज आई वांट। सो मेरी एक खासियत है कि मैं कभी भी खाना झूठा नहीं छोड़ती। मेरी प्लेट में, मतलब मेरी प्लेट हमेशा क्लीन दिखेगी, उसमें कभी भी खाना झूठा नहीं दिखेगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिलता भी नहीं है। तो मेरी थिंकिंग ये है कि भाई अगर भगवान ने दिया है तो अच्छे से खाओ, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। तो गाइस, मैं और मम्मी गए थे ब्रह्म सरोवर पे, तो यहाँ पे आज बहुत हद से भी ज़्यादा गर्मी थी। लाइक अगर तुम बैठ रहे तो तुम इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे थे ना। बाकी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, और बट गर्मी की वजह से मतलब तुम बैठ नहीं सकते थे। अगर तुम इधर से उधर घूमते रहोगे तो तुम्हें हवा लगेगी, अदरवाइज़ तो तुम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, बट वैसे मज़े आए थे। सो गाइस, ये हर्षवर्धन का टीला है। उधर ब्रह्म सरोवर पे तो मैंने, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो वहाँ से तो हम आ गए थे। ये लोकेशन है। वो शायद सामने मस्जिद है, आई थिंक सो। काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ, दिखने में मस्त है ये शायद हम इसके अपोजिट साइड से एंट्री ले ली हमने, बैक साइड से।
खनिज पुरातात्विक संरचनाएं, एक्सकेवेटेड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। दूर दूर तक पार्क है, मस्त है। बट ये ना साफ सफाई कर रहे हैं, मतलब घास वगैरह काट रहे हैं उधर, तो धीरे धीरे साफ करते होंगे। इसकी आई थिंक एंट्री, इसके अंदर एंट्री पता नहीं कैसे होएगी। यहाँ से एंट्री है इसकी। दूर से दिखने में तो काफ़ी मस्त लगता है, और पास आके तो नॉर्मल ही लगते हैं। ये देखो, थोड़े थोड़ी बची हुई। सो गाइस, यहाँ पे बर्ड्स चर्पिंग हो रही थी, बड़े मस्त वाली। ये तो इसी लोकेशन है जो कर फिल्म की शूटिंग नहीं हुआ करता। गाइस में बड़े मस्त मस्त गमले दिखे तो हम चेक कर रहे थे, बट बहुत रेट हाई फाई लगा रहे थे। सो गाइस, अभी मैं नारियल पी रही हूँ और मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं किस वजह से। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बस अब मुझे घर जाके सोना है। सो एवरीवन, अभी बज रहे हैं आई थिंक 8 बज रहे हैं और मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे गले में। मतलब बाहर आज बहुत 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 हद से ज़्यादा गर्मी थी, पता नहीं, तो मतलब बाहर गर्मी थी और अंदर एसी चल रहा था, मतलब कभी एसी में कभी बाहर गर्मी में, तो मैं भी उस वजह से हो गया हूँ। मेरा गला बोला नहीं जा रहा मेरे से बिल्कुल भी। आ गई, मैंने भी कपड़े चेंज किए और हैंड वॉश करें डेटॉल से। अभी फेस वॉश करूँगी और क्या पता मैं व्लॉग को तो यहीं एंड कर दूँ, क्योंकि अब तो बस मैं खाना खा के सोऊंगी और बिग बॉस देखूँगी, क्योंकि अब पढ़ा तो जाएगा नहीं, दिमाग वैसे ख़राब हो गया ट्रैवल करके इतना सारा। तो मैं और मम्मी गए थे घूमने। सो अभी फेस वॉश करके खाना खा के बिग बॉस देखूँगी, थोड़ा माइंड फ्रेश करूँगी। वैसे भी आई थिंक फाइनल होने वाला है, अभी आई थिंक 2 दिन रहते हैं, फिर पता लग जाएगा कौन विनर है बिग बॉस का। साढ़े 9 बज रहे हैं और मैं अभी ब्लॉग को एंड करने ही आई हूँ। मैंने खाना नहीं खाया है अभी।
अभी तक तो नहीं खाया, क्योंकि 8 बजे के आसपास हम आए थे। तो बस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरा मूड ऑफ है या कुछ मर्जी कह लो, बस मन नहीं है मेरा यार। जब गुस्सा भी आ रहा है, मतलब काफ़ी कुछ हो रहा है। बातें मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी, क्योंकि अभी एकदम से बताने लग जाऊँ तो कुछ है फैमिली प्रॉब्लम, मतलब कुछ ऐसा वैसा इधर उधर का नहीं है, फैमिली से रिलेटेड है। मेरी भी फैमिली से रिलेटेड नहीं है, बट कुछ है मतलब फैमिली नहीं कह सकती, रिलेटिव्स बोल सकते हैं इस चीज़ को मैं। तो ये बातें मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, जैसे कि मैंने बताया था मेरा गला ख़राब है। तो बट लास्ट में एक बात बोलूँगी कि मतलब मेरी मम्मी को ना बहुत टारगेट करते हैं खुद के रिलेटिव्स भी, या मेरी मम्मी के खुद के भाई बहन भी। खुद के भाई बहन ही मेरी मम्मी के हैं जो मेरी मम्मी को टारगेट करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा मम्मी को सपोर्ट नहीं करते। वो दादा दादी के पास ज़्यादा मतलब मेरे दादा की तो डेथ अभी हुई थी, तो अभी तो दादी है बस मेरी। तो पापा तो मेरे बस मतलब उनके पास रहते हैं, दादी के पास। मम्मी को इतना सपोर्ट नहीं करते, इतना क्या कुछ ही नहीं करते मेरे अभी तो। मतलब ये सारी बातें बताऊंगी धीरे धीरे कैसे क्या हुआ था। तो ये पापा सपोर्ट नहीं करते, इसमें भी मेरी मम्मी की फैमिली का हाथ है, मतलब मेरी मम्मी के जो भाई हैं उनका हाथ है कि जो मतलब मेरी मम्मी को सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे पापा, मतलब उनका पूरा हाथ है इस चीज़ में। तो इस करके मतलब ऐसे इससे रिलेटेड कुछ काफ़ी बातें हैं, तो मेरा दिमाग काफ़ी वो रखा है, ब्लास्ट होने वाला, मतलब इतना गुस्सा भी आ रहा है और काफ़ी कुछ। तो अभी तो मैंने खाना खाया नहीं, क्या अब तो मैं ना भी खाऊँ, क्योंकि मेरा मूड भी काफ़ी ऑफ है। तो अभी मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, अभी एडिट करके फिर अपलोड करूँगी। बाकी ये सारा मसला मैं धीरे धीरे बताऊँगी कैसे कैसे क्या हुआ था, क्या क्या सीन है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मम्मी को ज़्यादा टारगेट करते हैं, और ये है कि मम्मी की यार इतनी गलती भी नहीं है, क्योंकि क्या यार औरत की क्या, अगर औरत की गलती भी है यार, औरत होती है यार, उसकी क्या गलती निकाल ले। वैसे तो मेरी मम्मी की 1% भी गलती है नहीं, बट यार औरत, लेडीज़, वुमेन, मतलब यार बच्चे पाल रही है अपने, उसकी क्या गलती निकाल ले, ठीक है। तो जो सारा ट्रॉमा मेरी मम्मी फेस करती है वो मुझे भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि घर में मैं बड़ी हूँ। तो जितना ट्रॉमा मेरी मम्मी फेस करती है वो सब मुझे भी करना पड़ता है, क्योंकि मम्मी सारी बातें मुझे बताती है, फिर मेरा दिमाग ऐसे से घूम जाता है। और फिर मम्मी तो सोती ही नहीं, बहुत कम सोती है मेरी मम्मी भी, और फिर उस वजह से मैं भी नहीं सो पाती। तो मैं कल भी नहीं सोई थी, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया भी था, मैं नहीं सो पाती, मतलब फ्री माइंड नहीं हूँ अभी। सो अभी मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, बट आई होप थोड़ा बहुत हिंट मैंने दिया है तो आप समझ गए होंगे। मतलब ये तो हर जगह ही होता है कि चाचे ताऊ वो नहीं करते, बट मेरी मम्मी के साथ तो उल्टा ही हो रहा है। मतलब चाचे ताऊ तो है ही मम्मी के अगेंस्ट, और इसके खुद के घर वाले भी सपोर्टिव नहीं है। और मेरी नानी की भी थोड़े टाइम पहले डेथ हो गई थी, और वैसे वो होती भी तो बेचारी वो तो बस बोल ही सकती थी, वो बूढ़े थे, बहुत ज़्यादा एज थी उनकी काफ़ी ज़्यादा, तो वो तो बोल ही नहीं सकते थे। मतलब हक की चीज़ों के लिए इतना नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अगर वो बोलते भी तो उनकी सुनेगा कौन यार, क्योंकि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है। अगर वो कुछ बोले वो सामने वाला बंदा इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तो क्या फ़ायदा उनके बोलने का। तो वो ठीक है, वो बोलती थी मेरे हक में, मेरी मम्मी के लिए, बट जब उसका कोई साथ नहीं देगा तो वो करेगी क्या, तो बोल बाल के चुपचाप रह जाएगी ऐसी। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट, मतलब बोल बोल के तो मेरी नानी पूरा सपोर्ट करती थी मेरी मम्मी का, बट अगर वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई तो फिर नानी का सपोर्ट भी ऐसे कैसे ही रह जाता था। तो अब नानी भी नहीं है, तो अभी मम्मी काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ गई है। पहले मम्मी को काफ़ी सहारा था नानी का, तो वो सारा ट्रॉमा, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट था मेरी नानी के होने का, बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट था। मतलब मेरी लाइफ में जो फर्स्ट पोजीशन होती है ना वो मेरी नानी की थी, और हमेशा उसकी रहेगी। तो मुझे भी उनका बहुत ज़्यादा सहारा था, क्योंकि जब तक वो थे तो वो मम्मी की हेल्प करते थे हर चीज़ में, हर बात में। मतलब अब वो नहीं है तो अब चीज़ें बहुत ऐसे ऐसे हो गई हैं, और फिर इस वजह से मतलब फिर मम्मी मुझे बताती है सारा सब कुछ। तो वो सारा ट्रॉमा अब मैं फेस कर रही हूँ, और इस वजह से मेरी स्टडीज़ भी काफ़ी ख़राब हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरी स्टडीज़ पे भी। मतलब कुछ लोग बोलते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, ये कर ले, वो कर ले,
बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ भी ट्राई करके देखी है। अगर मैं मान लो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, मैंने वहाँ आराम से पढ़ा 6-7 घंटे, 8-9 घंटे, 10-12 घंटे, बट घर आके स्टिल माँ के पास तो बैठूंगी भाई, कहाँ जाऊँगी मैं। अगर मैं मम्मी के पास बैठ रही हूँ या बहन के पास बैठ रही हूँ और वो बता रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमें ये बोला गया, फिर भी बताएंगे ना, वो छुपाएंगे थोड़ी। तो वो ट्रॉमा फिर से दिमाग में घूमेगा, मतलब वो पढ़ा पर जो मैं पढ़ के आई वो भी वेस्ट है। तो इस वजह से मैं नहीं, मतलब मैं अपनी तरफ से फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढूँ, मैं फोकस करूँ, मैं कुछ करूँ, बट इन सब चीज़ों की वजह से हो भी नहीं पाता। देखो अब क्या रहेगा। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। और अपने रिव्यूज़ देना, मतलब आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो, ये वो सब कुछ, या तो कमेंट में या फिर मैं इंस्टा पे स्टोरी डालूँगी, वहाँ पे मतलब वहाँ पे बताना DM में, या फिर तो वहाँ से क्वेरीज कंप्लीट करूँगी मैं आपकी, आप सबकी, जो मुझे जानना चाहते हैं। और यार मैंने ना लाइफ में एक चीज़ और सीखी है, मतलब ये मतलब ऐसा कलयुग है कि लोग ना तुम्हें, मैं बाहर की तो बात ही नहीं करती, बाहर का तो कोई मुद्दा ही नहीं, अगर घर वालों की बात करें, मतलब जैसे कि मैंने बताया चाचे ताऊ, उनका तो किस्सा ही ख़त्म है। और बात करें जहाँ मेरी नानी थी, किसी की भी, मतलब किसी तो क्या ही, जो मेरी मम्मी के भाई बहन हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग ना फाइनेंशियली, मतलब पैसे से तो तुम्हें सपोर्ट करता ही नहीं है 1% भी, ठीक है। तो मेरी मम्मी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वूमेन है, आई थॉट। पैसे से कोई सपोर्ट नहीं करता 1% भी, लोग उल्टा खाते हैं तुम्हारा पैसा, मतलब एक औरत का पैसा खाते हैं। ऐसी दुनिया है, ऐसा समाज है, ये देखा है मैंने एक लड़की होके कि जो समाज है वो एक औरत का पैसा खाता है, मतलब खाने की हिम्मत रखता है, खाता भी है। खुद से, मतलब खुद से कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, एक पैसे का, एक सिंगल पैसा जो होता है उसका भी। और दूसरी बात, ये चीज़ मैंने सीखी है, देख देख के सीखी है, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दिया, मैंने देख देख के सीखी है कि कोई भी एक, मतलब ना आज मेरी मम्मी, मैं या मेरी बहन आज मरती मर जाए, लेकिन कोई भी इंसान एक पैसे का सपोर्ट नहीं करता। खुद कमाओ, खुद खाओ। अगर तुम खुद कमाओगे तो तुम 2 रोटी खाओगे, वरना तुम भूखे के भूखे मर जाओगे। कोई साथ नहीं देता 1% भी। और चलो ठीक है भाई, तुम पैसे से नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। ये तो मैंने वैसे बताया कि नहीं करते पैसे से कोई सपोर्ट। अगर बाय चांस तुम पैसे से नहीं कर सकते यार, मतलब कलयुग है ये, ऐसे भी साथ नहीं देते, मतलब ऐसे ही साथ खड़े हो जाएं बिना पैसे के भी साथ, मतलब कि नॉर्मली कि ठीक है, अगर यहाँ चलना हो वहाँ चलना हो या कुछ भी, वो बात है, मतलब इमोशनली मेंटली किसी कोई सहारा नहीं देता, उल्टे 4 ताने मार के और जाते। इतनी गंदी दुनिया है, कोई साथ नहीं देता। मतलब अगर हम लो मतलब हमारी कुछ कंडीशन ऐसी चल रही है ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि चल यार मैं साथ दे दूँ और मैं हेल्प कर देता हूँ या टेंशन मत ले। उल्टा और भी, मतलब नीचे नीचे प्लानिंग्स चलती हैं तुम्हें ख़त्म करने की, मारने की। काफ़ी गंदी दुनिया, हद से ज़्यादा। समटाइम्स आई थॉट कि मैं मरती कल मर जाऊँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है यार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन दुनिया तो तुम्हें मारना चाहती है, इवन दुनिया तुम्हें मारना चाहती है। जेलसी लेवल। और इवन मतलब मैं बताती हूँ मेरी मम्मी के साथ जो भी हुआ, ठीक है, वो सब मेरी माँ ने हैंडल किया जैसे तैसे। मेरी मम्मी को कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कभी भी, किसी भी तरीके से। आज भी वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। और हमने मतलब रिकॉर्ड है, मतलब चाहे मतलब एक टाइम ऐसा भी रहा हो कि हमने कभी खाना ना खाया हो या हमारे घर में था नहीं,
बट मेरी मम्मी ने ना कभी किसी को परेशान नहीं किया। फैमिली मेरी मतलब जो मेरी मम्मी के भाई बहन हैं जितने भी, मेरी माँ ने कभी भी उनका एक पैसा नहीं खाया कभी भी। अगर गलती से उन्होंने 1 रुपया दिया है ना तो मेरी मम्मी ने 10 गुना वापस करा उनको, चाहे कैसे भी, चाहे कपड़ा दे के, फ्रूट दे के, कैसे मर्जी, कुछ मर्जी दे के। मतलब अगर वहाँ से 1 पैसा आता है ना तो मेरी माँ 10 पैसा देती है, ऐसी है मेरी मम्मी। स्टिल मेरी मम्मी की कोई हेल्प नहीं कर रहा। मतलब जिस ट्रॉमा से मेरी मम्मी इस टाइम गुजर रही है ना, इतना सब खा के भी कोई हेल्प नहीं कर रहा मम्मी की, और वो सारा ट्रॉमा मेरे सर पे आ रहा है। और ये चीज़ मैं अब से फेस नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ मैं मतलब वैसे तो बचपन से ही फेस कर रही हूँ मैं, बट अब आई थिंक मेरी मम्मी को कुछ ज़्यादा नीड है घर वालों के सपोर्ट की। इस टाइम पे 1% भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा मेरी मम्मी को। और जो ये सपोर्ट करने का दिखावा करा जा रहा है ना, इस दिखावे से कुछ नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे सपोर्ट किया जाता है ना वहाँ पे काम बन जाते हैं, वहाँ पे सक्सेस मिल जाती है। जहाँ पे तुम ट्रोमा दोगे ना, वहाँ ट्रोमा ही मतलब दिखावे का साथ दोगे ना, तो वहाँ पे बंदे को ट्रोमा ही मिलता है, जो कि इस टाइम पे मेरी मम्मी को ट्रोमा मिल रहा है दिखावे के नाम पे। साथ दिल से दिया जाता है, और जहाँ दिल से साथ दिया जाता है वहाँ काम बन जाते हैं। और फिर बकवास करी जाती है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। फिर बेफालतू के मतलब साथ नहीं देना, और बेफालतू के सजेशन दिए जाते हैं कि तुम ये कर लो, वो कर लो। भाई जिसने अपने बच्चों को इतने से इतना कर दिया, ठीक है, तुम उसे बताओगे कि तुम ये कर लो, वो कर लो।